हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एवरेज औसत का क्लास है। आज का क्लास जो है औसत का क्लास है, जिसमें टॉपिक आज का है संख्या पद्धति पर आधारित का प्रश्न रहेगा। संख्या पद्धति पर आधारित का प्रश्न रहेगा जो इस प्रकार का जोड़ रहेगा, दिया रहेगा। प्राकृत संख्या का योग निकालें, प्राकृत संख्या का औसत निकालें। इसमें फिर दिया रहेगा प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालें, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालें, प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालें, प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालें। इस प्रकार का जोड़ दिया रहेगा। तो चलिए इसका आज पहले रूल लिखाते हैं, उसके बाद इस तरह का प्रश्न चलेंगे। फिर पहले रूल लिखा लेते हैं, उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सीखते हैं, इस प्रकार का जोड़ सीखते हैं। प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग, उसका औसत निकालने के लिए सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए। तो प्राकृत संख्या में क्या क्या होता है? प्राकृत संख्या में तो प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक। एन अंतिम संख्या रहेगा। अंतिम संख्या में कुछ भी रह सकता है, 10 रह सकता है, 11 रह सकता है, 20 रह सकता है, 21 रह सकता है, 25 रह सकता है, 29, 99, 100, 200, 500, 400, 499 कुछ भी रह सकता है। एन में एन बराबर अंतिम संख्या कुछ भी रह सकता है, उसका योग निकालना है। तो ये प्राकृत संख्या का योग हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस प्रकार इतना जोड़ेंगे? अगर रहेगा पर यहाँ रहेगा 30 तक तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। अगर यहाँ रहेगा 99 तक तो किस प्रकार जोड़ेंगे? एक एक करके जोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा? चलिए इसका रूल पहले देखते हैं, रूल लिखाते हैं। रूल देख लेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न चलेंगे। तो यहाँ प्राकृत संख्या n तक हो गया, n तक हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एक नंबर फार्मूला में प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग, योग बराबर क्या होता है? योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। तो ये प्राकृत संख्या का योग होता है। जैसे 1 से लेकर 99 तक दिया हुआ है, तो 99 तक दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो इसका योग निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। अब इसका दूसरा फार्मूला देखिए। तो इसका, अगर इसका कहा है औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, ये तो योग का फार्मूला हो गया, प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला हो गया। अब औसत का देखिए, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का औसत, औसत, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या का योग तो दिया हुआ है, कितना है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 दिया हुआ है। तो ये तो योग हो गया। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। तो योग बटा संख्या, तो योग का फॉर्मूला हो गया। संख्या का फॉर्मूला, संख्या कितना दिया हुआ है? n संख्या दिया हुआ है, n संख्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो ये तो हो गया मेरा मूल बट्टा, ये तो मेरा मूल बट्टा हो गया। मूल बट्टा के नीचे जो भी है, तो अगर एक अंक है तो इसका नहीं कुछ तो एक है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है। तो अब इसको उल्टेंगे तो 1 तो यहाँ चल जाएगा, n इसके साथ गुना हो जाएगा, 2 के साथ गुना हो जाएगा। मूल बट्टा के नीचे जो बट्टा रहता है उसको उलट दिया जाता है। जो हर में रहता है वो अंश में चल जाता है, जो अंश में रहता है वो हर में चला आता है, उलट जाता है। तो क्या हम इसको यहाँ गुना कर सकते हैं? यहाँ गुना कर देंगे n से। तो n से गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। n प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का औसत का फॉर्मूला ये हो गया, n होगी, ये हो n प्लस 1 बाई 2 हो गया। जहां n का मान क्या देंगे, n का मान क्या बैठाएंगे? तो लिखिएगा जहां n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या, n का मान हो जाएगा अंतिम संख्या हो जाएगा, n बराबर अंतिम संख्या हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योग कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा। इसका औसत का फॉर्मूला हो गया। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट 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 इसको 99 तक देखिए, 99 तक है, n तक n दिए, n का n क्या लिखे, अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या में हम 99 दिए हैं, 99 तक दिए। तो 1 से 99 तक जोड़ना है, 1 से 99 तक जोड़ना है। तो इसका जोड़ना है, तो इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। प्लस का चिन्ह दिए हुए योग निकालना है। तो योग क्या हो जाएगा लिख दीजिए, 99 तक का योग तथा औसत भी इसी में दे देते हैं, औसत बतावें, औसत बतावें। तो योग बराबर क्या फार्मूला लिखा है, योग बराबर क्या लिखा है, n इंटू एन प्लस 1/2 लिखा है, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। तो n का मान क्या दिए है, जहां n बराबर क्या लिखे हैं, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या में कितना है 99 है। तो 99 देंगे गुना ब्रैकेट के 99 प्लस 1/2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ भी तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि n का मान 99 है, 99 गुना और 99 में 1 जोड़ देंगे, 99 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। बटा 2 होगा तो इसको काटिए, कटेगा तो 50 कितना हो जाएगा, 1 शून्य, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 पचे 45 और 4 49, 4950 होगा। 1 से 99 तक जोड़िएगा तो उसका आंसर आएगा 4950 आएगा। तो ये तो योग निकल गया, ये तो योग निकल गया, योग निकल गया। अब इसी में देखिए औसत देख लीजिए, इसी का औसत, इसी का औसत निकालने के लिए बोल देगा, औसत निकालने के लिए बोल देगा। तो औसत निकालने के लिए बोलेगा तो औसत का फॉर्मूला क्या लिखा है, n प्लस 1, n प्लस 1, n का मान क्या है, अंतिम संख्या है। तो औसत बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2 होता है। तो n का मान कितना हो जाएगा, 99 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 100/2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। औसत इसका 50 निकलेगा, औसत इसका 50 निकलेगा। तो इसका एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। औसत जो होता है हमेशा बीच वाला होता है, औसत हमेशा बीच वाला अंक होता है, औसत हमेशा बीच वाला अंक होता है, बीच वाला अंक होता है, औसत हमेशा बीच वाला अंक होता है। जिसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 तक संख्या दिया हुआ है, 9 तक संख्या दिया हुआ है। इसका औसत निकालना है, औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n का मान कितना है, 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, इसका औसत 5 हो जाएगा, इसका औसत तो 5 हो जाएगा। तो 5 होगा तो ये मेरा एवरेज कहला गया, ये मेरा एवरेज कहला गया, 5 जो है एवरेज कहला गया, औसत कहला गया। देखिए बीच वाला अंक है, 4 इधर है और 4 इधर है, बीच में 5 है, बीच वाला अंक है, बीच वाला अंक है। इसी का देखिए 1 2 3 4 5 1 6 है, 6 तक दिए हैं, 6 तक दिए। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या कितना है, 6 प्लस 1/2, 7 से भाग देंगे 2 से कितना आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, 3. तो 3 इधर संख्या है और 3 इधर संख्या है, इसका बीच में है 3 और 4 के बीच में 3.5 है, 3 और 4 के बीच में
3.5 है, तो औसत हमेशा बीच वाला संख्या होता है। तो इसलिए 199 तक का अगर औसत निकालने के लिए बोला है तो इसका औसत कितना होगा? 50 होगा। 50 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। कह रहा है प्रथम 25 लगातार प्राकृत संख्या का योग तथा औसत बताओ, निकालें। औसत निकालें। औसत निकालें यानी प्रथम 25 लगातार प्राकृत संख्या का औसत, योग और औसत निकालें। तो योग प्रथम 25 कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस 25 तक का, 25 तक का हो जाएगा। तो इसका योग निकालिए पहले, योग निकालिए। तो योग निकालने के लिए, योग निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? योग बराबर कितना होगा? अंतिम संख्या 25 है, तो 25 गुना 25 में 1 जोड़ दीजिए। 25 पहले 25 लिखिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 26 और बटा 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65 के 5 बाकी 6 और 13 दूना 26 और 6 26 6 32 हो जाएगा। इसका योग हो गया। इसका योग निकल गया। 1 से 25 तक का योग निकालिएगा तो 325 आएगा, जोड़कर 325 आएगा। इसका औसत निकालिए, औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है? n+1 25 1 26, 25 + 1/2 कितना हो जाएगा? 25 1 26/2 कितना होगा? 13। इसका एवरेज 13 हो जाएगा। इसका एवरेज 13 हो जाएगा। एक इस तरह से भी दे सकता है, एग्जाम्पल में इस तरह से भी दे सकता है। एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है? 20 + 21 + 22 + डॉट 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 कितना तक जाएगा? इसको 70 तक देख लेते हैं। तो इसका योग निकालिए, तो इसका योग निकालिए और औसत निकालना। इतना दे दे, इतना दे देगा तो इसका कहेगा योग निकालिए। तो योग निकालिए, तो योग क्या हो जाएगा? इसका योग, योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर अंतिम संख्या हो जाएगा। तो अंतिम संख्या जब होगा तो ये तो निकालेंगे इस तरह से करके, 70 × 71/2 इतना करेंगे तो ये तो मान निकलेगा। कितना तक का मान निकलेगा? 1 से 70 तक का ना मान निकलेगा। प्राकृत संख्या कितना दिया हुआ है? 1 से 70 तक का दिया हो रहता है। ये जो मान दिया हुआ है 1 से शुरू होता है, लेकिन हमको तो यहाँ 20 से दिया है, हमको तो यहाँ 20 से दिया है। तो इसका इस तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए पहले। तो 1 से 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कितना जाएगा? 70 तक का। ये तो n × n+1 होता है, जो इतना तक का मान होता है। प्राकृत संख्या n 1 से शुरू होता है, 1 से 70 तक का मान निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए कितना तक? 20 से 70 तक के में चाहिए, 20 से 70 तक का योग चाहिए हमको। तो 20 से 70 तक का योग चाहिए, तो इसमें तो हमको 19 तक तो घटाना ना पड़ेगा। 1 से 19 तक तो हमको घटाना पड़ेगा। तो 1 से 19 तक कितना हो जाएगा? 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 19। इतना तो मान हमको घटाएंगे तब नहीं निकलेगा, जो बचेगा 20 से 70 तक मान आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? पहले योग निकालेंगे, तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 × 71/2 हो जाएगा। 71/2 हो जाएगा, 71/2 हो जाएगा। ये तो मान निकला जो 1 से 70 तक का मान निकला, लेकिन हमको चाहिए कितना? 20 से 70 तक का मान चाहिए, 20 से 70 तक का। तो इसमें घटाना पड़ेगा 1 से 19 तक। तो अंतिम संख्या इसमें कितना है? 19 है, 19 है। तो ये हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 20 और बटा 2 हो जाएगा। तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कटेगा 35, 35 बार में कट जाएगा। तब इसका योग निकालिए, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 7 × 5 = 35 और 3 38, 38 के 8, 38 के 8 बाकी 3 हो जाएगा, और 7 21 और 3 2485 हो जाएगा, 2485 हो जाएगा।
और ये घटेगा कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब इसका घटाइए कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ हो गया 23 में से 1 जाएगा 2295, इसका 2295 हो जाएगा। तो इस तरह से प्राकृत संख्या का योग और औसत निकाल लीजिएगा इस तरह से। अब तो चलिए अब देखते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योग और औसत का फार्मूला। प्राकृत संख्या के वर्ग और वर्ग का योग और औसत का फार्मूला। तो प्राकृत संख्या का वर्ग किस तरह से रहेगा, दिया हुआ रहेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 तक दिया रहेगा, प्लस n स्क्वायर तक दिया रहेगा, n स्क्वायर तक दिया रहेगा। ये प्राकृत संख्या का वर्ग हो गया, टोटल वर्ग का हो गया। अब इसका फार्मूला देखते हैं। तो प्राकृत संख्या का प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना है। योग बराबर प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर क्या फार्मूला होता है, तो योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 और बटा 6 होता है, बटा में 6 होता है। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। अब इसी का देखिए औसत, देखिए औसत में तो क्या होता है, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है। औसत बराबर तो यही होता है योगफल बटा संख्या। तो योगफल कितना दिया हुआ है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा में 6 दिया हुआ रहता है। तो ये तो योगफल का फार्मूला हो गया, ये तो योगफल का फार्मूला हो गया। अब संख्या तो क्या होता है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो बटा संख्या कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ n से गुना कर सकते हैं बटा में, तो इसी n से n कट गया, तो इसका कितना हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटा 6 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा औसत का फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें n का मान क्या बैठाएंगे, तो लिखिएगा जहां n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या का मान दीजिएगा, जो यहाँ दिया रहेगा उसी का मान देना है, n बराबर अंतिम संख्या। तो इसका चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कह रहा है कि जैसे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर, इसका योगफल निकालने के लिए बोल रहा है, इसका योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, इसी का योगफल निकालने के लिए बोला। तो योगफल का फॉर्मूला क्या लिखा है, n इंटू n प्लस 1 बटा n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। तो n का मान क्या लिखा है, अंतिम संख्या लिखा है। तो अंतिम संख्या में कितना है, तो पहला कितना हो जाएगा 25 गुना 25 में 1 जोड़ दीजिए, पहले 25 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, गुना 25 में 25 को 2 से गुना कीजिए, 25 दूना 50 और 1 51 हो जाएगा, 51 और बटा 6 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। तो ये योगफल का फॉर्मूला हो गया। तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 2 13 26 हो जाएगा, 2 को 13 से भाग देंगे 26 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 को 13 से 26 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा 17 बार में, तो कितना हो जाएगा
25 गुना 17 51 के 1 बाकी 5 17 5 22 221 हो जाएगा। अब इसका करिए 25 एकम 25 के 5 बाकी 2 25 दूना 50 और 2 52 52 के 2 बाकी 5 25 दूना 50 और 5 55 5525 यानी 1 से स्क्वायर करके 25 तक जोड़िएगा तो उसका योग आएगा 5525 आएगा 5525 आएगा। अब इसी का अगर औसत निकालने के लिए बोल देगा, इसी का औसत निकालने के लिए बोल देगा तो औसत बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है, n+1 इंटू 2n + 1 बटा 6 लिखा है। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो 25 से कितना हो जाएगा 26 गुना 25 दूना 50 है 51 हो जाएगा और बटा में 6 हो जाएगा। ये औसत का फॉर्मूला हो गया। तो ये औसत बराबर हो गया, ये औसत का फॉर्मूला हो गया। तो औसत पर फॉर्मूला कितना 25 से 1 26 हो जाएगा और 25 दूना 50 है 51 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। तो इसका काटिए कितना हो जाएगा 2 3 6 2 से 13 बार में कटेगा और ये 17 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा 13 गुना 17 कितना आया 221 हो जाएगा। इसका 221 इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा। यानी कि एक इसको स्क्वायर करके औसत निकालिएगा तो 221 आ जाएगा। अगर ये दिया हुआ ये मालूम हो गया तो यहाँ से भी कर सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है योगफल बटा संख्या। योगफल कितना आया 5525 आया, संख्या कितना है 25 है, 25 दिया हुआ तो इसको काटिएगा तो इतना ही मान आ जाएगा। इसको भी कर सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं योगफल बटा संख्या, नहीं तो इस तरह से फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। तो आएगा 221 आएगा। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल और प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत का फॉर्मूला हो गया। प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल n × n+1 इंटू 2n + 1 बटा 6। प्राकृत संख्या के वर्ग प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा n+1 इंटू 2n + 1 बटा 6। जहां n बराबर अंतिम संख्या में 25 दिया हुआ है, कुछ भी रहेगा यहाँ 41 रह सकता है, 45 रह सकता है, 99 रह सकता है, 101 रह सकता है, 205 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। उसका जहां अंतिम संख्या वो रहेगा n का मान अंतिम संख्या दे दीजिएगा, जो मान रहेगा अंतिम संख्या। तो ये हो गया प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल और औसत देखते हैं। यानी कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का और योगफल और औसत निकालना सीखते हैं। तो देखिए, तो घनों का योगफल औसत क्या हो जाएगा, किस तरह से रहेगा, इसका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और डॉट 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 कहां तक जाएगा n क्यू तक जाएगा। यही ना घनों का प्राकृत संख्या के घनों का योगफल और औसत निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बराबर कह रहा है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है। तो घनों का योगफल इसके बराबर होता क्या फॉर्मूला सो देखिए। जैसे प्राकृत संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, योगफल बराबर फॉर्मूला ही होता है n इंटू n+1 और बटा में 2 होता है। ये तो फार्मूला हो जाता है। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर यही फार्मूला होता है। पहले जो फार्मूला लिखाए थे वही फार्मूला ये लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ क्या लगा है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ये लिखाया है, घनों का योगफल लिखा है यहाँ तो घनों का योगफल लिखा है। तो इसमें होगा क्या, वही फार्मूला रहता है, सिर्फ इसमें स्क्वायर हो जाता है, पूरे पर स्क्वायर हो जाता है, यही हो जाता है। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बराबर क्या होता है, यही सिर्फ स्क्वायर इसमें बढ़ जाता है। जो प्राकृत संख्या का योगफल बराबर फार्मूला रहता है वही घनों का फार्मूला रहता है, सिर्फ यहाँ
स्क्वायर चढ़ जाता है, पूरे पर स्क्वायर चढ़ जाता है, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बट्टा में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। अब इसी का औसत देखिए, प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। तो योगफल कितना दिया हुआ है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 होता है, तो इसका स्क्वायर कितना, योगफल कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। ये तो योगफल हो गया। ये औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या। संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, संख्या तो मेरा एन दिया हुआ है, तो ये तो योगफल का हो गया। घनों का योगफल हो जाएगा, संख्या में एन से गुना, एन से भाग पड़ जाएगा, एन से भाग पड़ जाएगा, योगफल बटा संख्या। संख्या अगर इसको हम पूरा मूल बटा के नीचे बटा रहेगा तो उलट कर ऊपर एक चल जाएगा, नीचे एन रह जाएगा, तो हम यही एन तो यहाँ ही जाएगा, तो यही एन डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। तो अब इसको इस एन से ये कटेगा, यहाँ 2 एन है तो 1 एन कट गया, बचा कितना, तो एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4। तो ये हो गया प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 होता है। तो ये हो गया औसत का फॉर्मूला। योगफल का कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, योगफल का फॉर्मूला। अब एन का मान क्या देंगे, तो लिखिएगा जहां एन बराबर क्या हो जाएगा, जहां एन बराबर अंतिम संख्या, जहां एन बराबर अंतिम संख्या लिखिएगा, एन बराबर अंतिम संख्या होगा। तो ये हो गया, ये तो हो गया योगफल का फॉर्मूला, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ये औसत का फॉर्मूला हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। एन का मान दीजिएगा जहां एन बराबर अंतिम संख्या दीजिएगा। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है, 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू डॉट 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 प्लस 6 के क्यू। इसका योगफल निकालिए, योगफल बराबर क्या होता है। तो योगफल का फॉर्मूला कितना लिखा है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 होता है। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4 हो जाएगा। ये तो इसका योगफल का फॉर्मूला हुआ। अब इसका देखिए एन का मान बैठाइए, कितना एन का मान कितना दिया हुआ, 6 का स्क्वायर गुना 6 प्लस 1 बटा 4 करिएगा, कितना हो जाएगा 36 गुना ये कितना होगा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा। ये कटेगा 9 बार में, कितना हो जाएगा 9 9 81 की 1 बाकी 8, 9 चौक 36 और 8 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये इसका कितना हो गया, यानी कि 1 से 6 तक का क्यू कीजिएगा, जो उसको जोड़िएगा तो उसका योगफल आएगा कितना 441 आएगा। इसी का औसत देखते हैं, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होगा, औसत का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। तो एन का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा गुना 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 गुने कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा और बटा में 4 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। तब इसको काटिए, कितना हो जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 और 12 2 14, 147 बटा 2 हो जाएगा। 147 बटा 2 इसका
औसत हो जाएगा, इसको भाग देना है, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 बार में, फिर ये कर नीचे उतरेगा 7, कितना हो जाएगा 3 बार में 0.5 हो जाएगा, 73.5 इसका एवरेज हो जाएगा। 1 से 6 तक का घन कीजिएगा तो उसका एवरेज 73.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया वर्गों घनों का योगफल और घनों का औसत निकालना, यानी कि प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकालना है तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस पर भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो ये इसको तोड़ दिए तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। ये तो हो गया घनों का योगफल। अब प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, जहां n बराबर अंतिम संख्या हो जाएगा। तब तो ये तो हो गया घनों का योगफल और औसत हो गया। तो चलिए अब देखते हैं सम संख्या का योगफल देखते हैं। सम संख्या का योगफल, तो सम संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, 2 का स्क्वायर, सम संख्या 2 4 6 8 10, ये तो सम संख्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा सम संख्या, 2n सम संख्या है, 2n जिसे देखिए 2 के साथ n बराबर कुछ भी रखिए, 1 बराबर रखिए 2 के साथ n का मान देखिए 2, देखिए कितना हो जाएगा 4, 2 के साथ n का मान 3 दे दीजिए 6 हो जाएगा। सभी सम संख्या होता है, 2 के साथ 9 दे दीजिए, कितना हो जाएगा 18, ये सम संख्या हो जाता है। n बराबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान दीजिएगा तो सम संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2n तक हो जाएगा, सम संख्या हो गया, ये तो सम संख्या हो गया, 2n सम संख्या है, सम संख्या हो गया। तो इसका योगफल देखिए, तो सब क्या लिख रहा है प्रथम n, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 होता है, सिर्फ इतना ही होता है, इसमें बट्टा में कुछ नहीं रहता है। तो ये हो गया प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल हो गया। अब इसी का औसत देखिए दूसरा में, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल कितना है n इंटू एन प्लस 1 बटा, इतना हो जाता है, योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, इसका योगफल का फॉर्मूला हो गया, सम संख्या का योगफल का फॉर्मूला हो गया। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है, तो बटा में कितना हो जाएगा n हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, इसका n प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर जहां n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या हो जाएगा, तो n बराबर पदों की संख्या हो जाएगा। तो पद जो टर्म का है, मानते हैं कि दिया हो रहेगा टर्म 2 4 6 8 10, इतना तक रहेगा तो आप टर्म निकाल लीजिएगा कि नहीं ये 5 टर्म है। अगर डॉट करके दे दिया 200 तक, कितना टर्म हो जाएगा, 202 दे देगा 1000, दे देगा 1050 टर्म दे 1050 तक दे देगा, 1050 तक दे देगा। तो इसका टर्म कैसे मान लिएगा, तो n बराबर क्या दिया है, पदों की संख्या, टर्म दिया हुआ है, n बराबर टर्म की संख्या, तो कितना टर्म है
ये तो पता नहीं, पता करना है। तो टर्म बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या का पद बराबर सम संख्या का पद टर्म से बराबर। टर्म से बराबर क्या होता है, अंतिम सम संख्या बराबर अंतिम सम संख्या बटा 2 हो जाएगा। अंतिम सम संख्या बटा 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका टर्म बराबर। जहां n बराबर क्या हो गया, पदों की संख्या दिया हुआ है। n बराबर पदों की संख्या, कितना पद है, जो n का मान दिया हुआ है वो पदों की संख्या। तो पद कितना पद है, कितना टर्म है, उसको निकालना है। तो टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम सम संख्या बटा 2। तो इसका अंतिम सम संख्या का 2 बटा कर देना है। जैसे देखिए इसका, इसमें बटा 2 कर देंगे तो टर्म बराबर क्या हो जाएगा, पद बराबर इसका टर्म कितना हो जाएगा। तो 1050 दिया हुआ है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। यानी कि ये जो टोटल टर्म दिया हुआ है 525 पर टर्म दिया हुआ है, 525 टर्म दिया हुआ है। तो n का मान यही हो जाएगा, n का मान जो निकलेगा यही हो जाएगा टर्म बराबर। तो इसको देखिए, कुछ इतना बराबर हो गया, n बराबर, n का मान हो जाएगा कितना, पदों की संख्या। अब सम संख्या का पद टर्म निकालना है, तो टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम सम संख्या बटा 2 कर देंगे, तो टर्म निकल जाएगा, टर्म निकल जाएगा। तो इसे देखिए, इसका फिर एक, जिसे देखिए ये 2 है, तो ये कितना है, इसका इसका योग कितना होगा, 2 का योग। तो ये हो जाएगा एक लगातार सम संख्या का योग, एक लगातार सम संख्या का योग। ये एक लगातार सम संख्या का योग हो गया। इसमें देखिए 2 + 4, 2 गो का किए तो कितना आया, 4 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लगातार सम संख्या का योग हो जाएगा। ये 2 लगातार सम संख्या का योग है, 6 हो गया। फिर देखिए कितना दिया हुआ है, 3 गो का, देखिए 3 सम संख्या, इसका कितना हो जाएगा, 12। ये कितना हो जाएगा, 3 लगातार सम संख्या का योग, योग हो गया। तो जो टर्म निकालना पड़ता है, अगर इसमें दिया रहेगा, जैसे देखिए एक लगातार सम संख्या का योग कितना हो जाएगा, 2 हो गया। 2 लगातार सम संख्या का योग कितना हो गया, 6 हो गया। 3 लगातार सम संख्या का योग 12 हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि जितना टर्म है, कितना टर्म ये है, 3 टर्म है, 3 टर्म दिया हुआ है, ये तो 3 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म दिया, इसका योग कितना है, 12 आया। तो 3 टर्म ही दिया हुआ है, इसमें एक जोड़कर गुना कर दीजिएगा, जिसे 3 टर्म दिया हुआ है, 3 लिख दिए, गुना का चिन्ह दीजिएगा। कितना टर्म है, 3 टर्म है, इसमें एक जोड़कर, 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका योग कितना आएगा, 12 आ गया, 12 आ गया। देखिए इसका योग 12 आया है। अगर 5 टर्म दिया रहेगा, 5 टर्म दिया रहेगा, 2 4 6 8 10, 5 तक दिए, 5 टर्म दिया रहेगा, उसमें एक 5 टर्म का दिया हुआ है, गुना कीजिएगा, गुना का चिन्ह दीजिएगा। 5 टर्म दिया हुआ है, उसमें एक टर्म, 5 टर्म जितना टर्म रहेगा उसमें एक जोड़कर, यानी 5 टर्म दिया हुआ है, एक जोड़िएगा तो कितना टर्म हो जाएगा, 6 टर्म, 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका योग 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 और 10, ये कितना टर्म हो गया, 5 टर्म हो गया, 5 टर्म है। इसको जोड़िए, कितना आएगा, कितना, 10, और ये 10 10 10 20 हो जाएगा, और ये 10 30 हो जाएगा। इसका योग कितना आया, 30 आया ना। तो 5 टर्म, यानी जितना टर्म दिया रहेगा उसमें जितना टर्म दिया रहेगा, 5 टर्म दिया हुआ है, 5 लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह दिया, और जितना टर्म दिया एक जोड़ दीजिए, यानी उससे एक ज्यादा, 5 टर्म दिया हुआ उससे एक ज्यादा, 6 कर दीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर 8 टर्म दिया हुआ है, 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका 72 योग आ जाएगा। 20 टर्म दिया हुआ है, उसको 21 से गुना कर दीजिए, 20 टर्म, जितना टर्म दिया रहेगा उससे एक ज्यादा से गुना कर दीजिए, जो उसका योगफल आएगा, जो उसका गुणनखंड आएगा वही उसका योगफल हो जाएगा, वही उसका योगफल हो जाएगा। वही चीज यहाँ दिया हुआ है, जिसे जितना टर्म दिया हुआ है, n का मान
टर्म की संख्या दिया हुआ, पदों की संख्या दिया हुआ, जितना पद है उसमें एक जोड़कर गुना कर दीजिएगा, उसका योगफल निकल जाएगा, योगफल निकल जाएगा। इसका औसत निकालना है तो जितना टर्म रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए, उसका टर्म औसत निकल जाएगा। जिसे देखिए कितना टर्म, 5 टर्म दिया हुआ है, 5 टर्म दिया हुआ, कितना है 2 4 6 8 10, ये 5 टर्म दिया हुआ है। इसका औसत निकालने के लिए बोलेगा, तो औसत निकालने के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा, इसका औसत 5 टर्म दिया हुआ है, तब सिर्फ कीजिए 5 + 1 बराबर कितना, इसका 6 औसत आएगा। इसका एवरेज हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका एवरेज 6 हो जाएगा। अब एवरेज बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है, योगफल बटा संख्या, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 10, और ये 10 20 हो जाएगा, और ये 10 30 हो जाएगा। अब 5 टर्म दिया हुआ है, 5 योगफल बटा संख्या, कितना संख्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 संख्या दिया हुआ, 5 संख्या दिया हुआ, इसका काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि इसमें तो जितना टर्म दिया रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए तो उसका औसत निकल जाएगा, जितना टर्म दिया हुआ है उसमें एक जोड़कर गुना कर दीजिए तो उसका योगफल निकल जाएगा, योगफल निकल जाएगा। तो वही तो यहाँ किए हैं। जैसे ये एक पद है, एक पद दू है, इसको 1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पद है, इसमें कितना पद है, 2 पद है, इसमें 1 से गुना, एक जोड़कर गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 टर्म दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 3 में 1 से जोड़ कर दीजिए, गुना कीजिए, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये योगफल का हो गया, ये जो फार्मूला निकल गया, योगफल का फार्मूला निकल गया, सम संख्या का योगफल का फार्मूला निकल गया है। ये तो सम संख्या का योगफल का फार्मूला निकला है। तो क्या है, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है। सम संख्या प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत जो होता है n प्लस 1 होता है। जहां n बराबर पदों की संख्या है, सम संख्या का टर्म बराबर टर्म निकालना है, टर्म से निकालना है, पद निकालना है, तो पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम सम संख्या बटा 2 हो जाएगा। तो ये सम संख्या का योगफल हो गया। तो चलिए अब देखते हैं सम संख्या के वर्गों का योगफल और औसत। सम संख्या के वर्गों का योगफल तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 2n का स्क्वायर हो जाएगा, 2n का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखा है इसका फार्मूला, प्रथम n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्या कर रहा है, प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बटा में 6 हो जाता है, क्या कर रहा है, प्रथम n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6 हो जाता है। तो ये हो गया वर्गों का योगफल हो गया। अब इसी का दूसरा देखिए, प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बराबर, तो वर्गों का औसत बराबर क्या फॉर्मूला होगा, वर्गों का औसत बराबर होता है 2 इंटू n प्लस 1, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3 हो जाता है, इसमें 3 हो जाता है, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3 हो जाता है, तो ये हो गया वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6, और इसका औसत हो जाता है 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3 हो जाता है, इसका औसत का हो जाता है। तो इसका हो जाएगा n बराबर अंतिम सम संख्या, n बराबर अंतिम सम संख्या।
n बराबर अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या। तो इसका फार्मूला जो हो जाता है 2 इंटू एन प्लस 1 और हो जाता है 2n प्लस 1 और बटा 3 हो जाता है। प्रथम एन लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत बराबर हो जाता है 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 3 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इसका भी n बराबर हो जाएगा अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या हो जाएगा, n बराबर अंतिम सम संख्या हो जाएगा। तो इसका जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 14 का स्क्वायर तक देखिए। योगफल, योगफल, योगफल निकालना है। तो इसका योगफल निकालना है तो n बराबर क्या होता है, योगफल बराबर, योगफल बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया, अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या। तो अंतिम सम संख्या में कितना दिया हुआ है 14, n बराबर दिया हुआ अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या दिया हुआ। तो n बराबर कितना हो गया 14, क्या कह रहा है n प्लस 1 n प्लस 2, यानी कि सीधे करना जितना n का सम संख्या रहेगा ना, अंतिम सम संख्या रहेगा उसमें एक एक जोड़ के गुना कर दिए, इससे बड़ा कितना हो जाएगा 14, ये 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो देखिए 14 n बराबर 14 दिए, n प्लस 1 14 एक 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, n प्लस 2 यानी n का मान 14 देंगे, उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी 14 तक दिया हुआ है तो सीधे कर देंगे 14 गुने 15 गुने 16, 3 तक 3 बार गुना कर देंगे, 14 गुने 15 गुने 16 इतना करके और 6 से भाग पड़ जाएगा, 6 से भाग दे देना है। यानी कि सम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना जब रहेगा ना तो सीधे करना जितना तक अंतिम सम संख्या रहेगा उससे 3 बार गुना कर देंगे, यानी 14 तक है तो 14 15 16 तक गुना कर देंगे। यहाँ 20 तक रहेगा तो 20 21 22 तक गुना कर देंगे, यहाँ 24 तक रहेगा तो 24 25 26 तक गुना कर देंगे, यहाँ रहेगा 30 तक रहेगा तो 30 31 32 तक गुना कर देंगे, भागा 6 कर देंगे। तो वही 6 किए तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सते 14, ये कितना बार में कटेगा 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 25 80 गुने 7 8 सते 56, इसका 560 हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा, इसका 60 या 560 योगफल हो जाएगा इसका। इसका योगफल जो हो जाएगा 1 से यहाँ 14 तक कीजिएगा सम संख्या का वर्गों का योगफल कीजिएगा तो इसका 560 आ जाएगा। तो चलिए अब इसका औसत देखते हैं, दो से ये सम संख्या का औसत देखते हैं। योगफल तो निकल गया, फल तो 560 आ गया, अब इसका औसत देखते हैं। औसत बराबर क्या फार्मूला दिया 2 इंटू, तो 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा 2 होगा, n का मान क्या अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या कितना है 14 है, तो 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और फिर n यहाँ देंगे तो 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और भाग में 3 से पड़ेगा, 3 से भाग पड़ेगा, भाग पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 290 इसका औसत हो जाएगा, 290 इसका औसत हो जाएगा। तो n का मान कितना 2 दिए हैं, 2 तो फार्मूला में ही है, 2 तो फार्मूला में गुना n के मान कितना हो जाएगा 14 1 15 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा 3 से कट जाएगा तो 3 5 15 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 29 से गुना करेंगे 290 हो जाएगा, तो इसका औसत हो गया 290 हो गया। तो ये सम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटा 6 होता है, यानी कि n का मान अंतिम सम संख्या। तो 14 तक दिया हुआ है, 14 तक दिया हुआ सीधे लिख देना 14 गुने 15 गुने 16, 3 बार लिखना है। अगर ये 20 तक दिया हुआ रहता, 20 तक दिया होता तो पहले 20 लिखते, फिर गुना करते, फिर 20 के बाद 21 लिखते, 22 लिखते, 3 बार लिखना। अगर ये 32 तक दिया हुआ रहता, सम संख्या का 32 तक का स्क्वायर दिया हुआ रहता, स्क्वायर वाला रहता, तो इसको क्या करते हैं 32 लिखते, फिर 33 लिखते, फिर 34 लिखते। अगर 52 तक दिया हुआ रहता तो 52 लिखते, 53 लिखते, 54 लिखते, बटा में 6 देते। तो इस तरह से करना है।
तो ये तो योगफल निकल गया। अब औसत बराबर क्या होता है, 2 तो फार्मूले में दिया हुआ है, फिर n+1 यानी कि 14 तक दिया तो 14 1 15 देंगे, और इसको 14 गुना 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़कर 1 से 1 जोड़ देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 29 और बट्टा में 3 होता है इसका। तो जो इसका 290 इसका औसत आया है, 560 इसका योग आया है। तो इस तरह से हो गया वर्गों का योगफल हो गया, सम संख्या के वर्गों का योगफल हो गया, ये सम संख्या के वर्गों का औसत हो गया। चलिए विषम संख्या का योगफल देखते हैं, विषम संख्या का औसत देखते हैं। तो विषम संख्या क्या है, 2 3 4, विषम संख्या कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 डॉट 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 प्लस 2n-1। जब विषम संख्या पूछेगा, विषम संख्या 2n-1 एक विषम संख्या होता है, 2n-1 विषम संख्या होता है। जैसे देखिए 2n-1, 2n-1, n के मान कुछ भी रखिए, 2 1 रखते हैं, -1 कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 में 1 जाएगा, कितना होगा 1, 2 रखिए कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 गुने 3 -1 कितना हो जाएगा, 3 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 2 के मान को, n का मान कुछ भी रखिए, 10 रखिए, -1 कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 1 20 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी ये सम संख्या हो गया, 2n-1 सम संख्या हो जाता है, 2n बराबर सम संख्या हो जाएगा, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, और ये विषम संख्या है, विषम संख्या, और ये सम संख्या है। 2n सम संख्या, 2n-1 ये विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, प्रथम n लगातार विषम संख्या का प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल, प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है n स्क्वायर होता है। प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। अब इसका औसत देखते हैं, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, संख्या कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका n हो जाएगा, n सिर्फ मान हो जाएगा। तो प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर क्या हो जाएगा, n औसत बराबर n हो जाएगा, जहां n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या, हो जाएगा, जहां n बराबर पदों की संख्या हो जाएगा। तब इसका टर्म निकालना है, बहुत लंबा टर्म दे देगा तो उसका टर्म निकालना है। तो टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर निकालना है। पदों की संख्या जैसे दिया रहेगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 101 तक दे दिया, 101 तो विषम संख्या है, 101 तक दे दिया। तो 101 तक दे देगा जब, तो कितना टर्म हो जाएगा, टर्म पता करना पड़ेगा कि गिनते रहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गिनते नहीं रहना है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, इस पदों की संख्या बराबर होगा अंतिम विषम संख्या +1, और इसको बटा में 2 कर देना है, अंतिम विषम संख्या +2 कर देना है इसका। तो ये हो जाएगा पदों की संख्या, n का मान देना है, जो n है वो पदों की संख्या हो जाएगा, तो इस तरह से निकाल लेना है,
तो जहां क्या कह रहा है कि प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल होता है n स्क्वायर होता है, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत बराबर n होता है। तो जैसे देखिए एक बराबर क्या हो जाएगा एक, तो ये क्या लगेगा, क्या एक लगातार विषम संख्या का योग कहलाएगा। तो ये योग कहलाएगा। फिर देखिए दूसरा देखिए दो वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, दो लगातार विषम संख्या का योग हो जाएगा। फिर 3 को देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग। तो जैसे देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो कितना टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म दिया हुआ है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा, एक आया है ना। ये दो गो का दिया हुआ है, दो लगातार विषम संख्या का योगफल दिया हुआ, तो दो लगातार विषम संख्या का योगफल दिया हुआ, तो इसका कीजिए दो, दो टर्म है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो दो लगातार विषम संख्या का योगफल कितना आया, 4 आया है, 4 आया। ये कितना का है, तीन लगातार विषम संख्या का योग है, 3 टर्म का दिया हुआ है, तो 3 टर्म का रहेगा, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा सीधे, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। 5 टर्म का दिया रहेगा, 5 लगातार विषम संख्या का योगफल क्या होगा, अगर पूछ देगा प्रश्न में कि 5 लगातार विषम संख्या का योगफल कितना होगा, तो सीधे कर दीजिएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 8 लगातार विषम संख्या का योगफल कितना होगा, जिसको 64 कर दीजिएगा। 10 लगातार विषम संख्या का योगफल कितना होगा, तो इसको कर दीजिएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये तो योगफल का हो गया, यानी कि सीधे स्क्वायर कर देना है, जिसे n स्क्वायर कर दिया है तो n स्क्वायर होता है। जितना टर्म दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा। जितना टर्म दिया रहेगा, अगर 10 टर्म का दिया तो 100 इसका योगफल होगा। जिसे देखिए क्या कह रहा है, 5 लगातार विषम संख्या का योगफल, तो 5 लगातार विषम संख्या कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 5 टर्म का दिया हुआ है, इसका योगफल कितना होगा, 9 7 16 5 21 21 और 4 25 आया, इसका 25 आ गया, 25 आ गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा, योगफल निकाल लीजिएगा, जितना टर्म दिया रहेगा उसी को स्क्वायर कर दीजिएगा, तो विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा, विषम संख्या का योगफल निकल जाएगा। अब इसका औसत देखना है, तो औसत बराबर क्या दे रहा है, जितना पद है, जितना टर्म है वही उसका औसत हो जाएगा। जैसे 5 विषम संख्या का देखिए, 5 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, ये 5 टर्म का दिया हुआ है, इसका कहेगा औसत निकालने के लिए, बोलेगा, इसका कहेगा कि इसका औसत निकालिए, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, इसका औसत ही 5 हो जाएगा, 5 टर्म का 5 औसत कर दीजिए इसको, 5 पर हो जाएगा, इसका औसत 5 हो जाएगा। तो जैसे देखिए औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा संख्या होता है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 9 7 16 16 5 21 21 और 4 25, इसका योगफल 25 हो गया। 5 टर्म है, 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 5, इसका औसत आ जाएगा, इसका एवरेज आ गया, कितना एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि जितना टर्म दिया रहेगा विषम संख्या का उसका औसत पूछ देगा, वही उसका औसत कहलाएगा। जितना टर्म रहेगा वही उसका औसत कहलाएगा। अगर योग निकालने के लिए बोलेगा तो उसी का जितना टर्म रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो उसका योगफल निकल जाएगा। ये हो गया विषम संख्या का, प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत n होता है, जितना टर्म रहेगा वही उसका औसत कहला जाएगा। जहां n बराबर पदों की संख्या होगा, अब पदों की संख्या निकालना है, बहुत लंबा टर्म दे दिया है तो उसका पदों की संख्या निकालना है, तो अंतिम विषम संख्या जो रहेगा उसमें एक जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिएगा, उतना टर्म निकल जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं।
तो जैसे देखिए 1 2 नहीं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 डॉट 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 इसका 27 तक है। योगफल निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर होता है n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। तो n बराबर क्या होगा? टर्म की संख्या निकालना पहले, इसमें तो पहले टर्म की संख्या निकालना पड़ेगा। तो टर्म बराबर क्या हो जाएगा? टर्म यानी पद निकालना है। तो पद बराबर क्या लिखा है? अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग देना है तो टर्म निकल जाएगा। तो अंतिम विषम संख्या कितना है? 27 है। इसमें 1 जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? 27 से 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना? यानी कि 14 टर्म है। ये 14 टर्म है, 14 टर्म है। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 इसका योगफल हो जाएगा। 1 से 27 तक विषम संख्या का जोड़िएगा लगातार में तो उसका योगफल कीजिएगा तो 196 आएगा, 196 आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रथम 25 लगातार विषम संख्या का योगफल और औसत बतावे। औसत बराबर क्या होगा? तो 25 प्रथम 25 लगातार दिया हुआ, यानी कि टर्म तो हमको यहाँ दिया हुआ है, टर्म तो इसमें दिया हुआ है, टर्म यानी कि पद तो हमको दे दिया है कि 25 पद है, टोटल तो 25 पद है, टोटल 25 पद तो हमको दिया हुआ है। तो योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना? 625 हो जाएगा। इसका स्क्वायर तो 625 हो जाएगा, यानी कि इसका योगफल 625 हो जाएगा। यानी कि 1 से 25 तक करिएगा, डॉट 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 जोड़ 25 तक जोड़िएगा तो इसका योगफल 625 आएगा। टोटल टर्म तो हमको यही दे दिया है, टर्म तो बता दिया कि 25 पद है, 25 पद है। इसका एवरेज निकालना होगा तब औसत बराबर कितना हो जाएगा? एवरेज कितना हो जाएगा? सिर्फ m दिया हुआ, जो पद की संख्या वही औसत उसका होता है, विषम संख्या का जो पद की संख्या वही औसत होगा। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। या तो इस पर निकालिए योगफल, योगफल कितना आया है? औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या होता है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो औसत कितना दिया हुआ है? 625 दिया हुआ। अब टर्म कितना दिया हुआ? 25 दिया हुआ। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 25 टर्म आएगा, 25 टर्म आ जाएगा। तो इसका 25 ही औसत हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल जब दिया रहेगा तो उसको जितना टर्म दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। औसत निकालना रहेगा, जितना टर्म रहेगा वही औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो जहाँ n बराबर पदों की संख्या, अब जब पद निकालने के बारी आएगा तो अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2 होता है। तो ये इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं विषम संख्या के वर्गों का योगफल और विषम संख्या के वर्गों का औसत देखते हैं। तो विषम संख्या के वर्गों का योगफल देखें तो विषम संख्या क्या होगा? वर्ग 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 2n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर प्लस विषम संख्या का वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है? विषम संख्या के वर्गों का योगफल, विषम संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल देखिए विषम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है? जो सम संख्या के वर्गों का योगफल होता है ना, निकलता है जिस फार्मूला से सम संख्या के जो वर्गों का योगफल का फार्मूला निकलता है ना, वही फार्मूला पर ही भी निकलेगा, विषम संख्या के वर्गों का योगफल निकलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? n इंटू n+1 और इंटू n+2 और बटा में 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या,
अंतिम विषम संख्या होगा, जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या होगा, अंतिम विषम संख्या होगा। ये तो योगफल का हो गया, ये तो योगफल का हो गया। अब इसका औसत देखिए दूसरा में, विषम संख्या के वर्गों का औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 और बटा में 3 होता है। n इंटू एन प्लस 2 बटा 3 होता है, बटा में 3 होता है, जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या इसमें भी होगा, जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या, जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या होगा। तो ये योगफल का फार्मूला हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटा 6। ये औसत का फार्मूला हो गया, n इंटू एन प्लस 2 बटा 3 हो जाता है। तो ये औसत का भी फार्मूला हो जाता है, औसत का फार्मूला हो जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 से 31 तक, 1 से 31 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर, ये वर्गों का योगफल बराबर क्या होगा? तो क्या कह रहा है, 1 से 31 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है? योगफल बराबर क्या लिखा है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 लिखा है, 6 लिखा है। तो n के मान कितना दिया है? n के मान जहां अंतिम विषम संख्या दिया हुआ, तो अंतिम विषम संख्या कितना दिया हुआ? तो इसको इस तरह से लिख लीजिए पहले, 1 3 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 31 तक रहेगा, 31 तक है लगातार, 1 से 31 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का योगफल निकालना। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? योगफल बराबर क्या हो जाएगा? तो अंतिम विषम संख्या कितना है? 31 है, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 32, फिर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 33, 33 और बटा में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 11 33 हो जाएगा, और ये 16 बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। तो इसको गुना करेंगे तो 31 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा? 310 और 31 341, 341 को 16 से गुना कर देंगे। तो अगर 11 गुने 31 करेंगे तो 341 आएगा, 11 गुने 31 करेंगे तो 331 को 10 बार 310 हो जाएगा, और फिर 31 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 341 हो जाएगा। 341 को 16 से फिर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 6 बाकी 1, 16 चौका 64 है 1, 65 के 5 बाकी 6 और 16 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 48 और 6 54 हो जाएगा, 5456 इसका योग हो जाएगा। यानी 1 से 31 तक का जोड़िएगा सभी विषम संख्या का तो 5456 इसका आएगा, 5456 इसका योग आएगा। यानी कि वर्गों वर्ग करने पर सभी का वर्ग वाला है, इस पर सभी पर वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने के बाद वर्ग करेंगे तो उसका योगफल आएगा 5456 आएगा। अगर इसका औसत निकालने के लिए बोलेगा, औसत निकालने के लिए बोलेगा, औसत निकालने के लिए बोलेगा तो औसत बराबर क्या लिखा है? n इंटू एन प्लस 2 बटा 3 लिखा है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 31 गुना 31 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 11 बार में कटेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 300 कितना आया है? 31 गुने 11 किए हैं तो कितना आया? 341 आया है। तो इसका औसत हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। तो इस तरह से करिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या कह रहा है कि 30 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का
एग्जाम्पल में देखिए कह रहा है 30 तक के सभी विषम संख्या 30 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल तथा औसत बतावे। औसत बतावे यानी 1 से 30 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का औसत बताने के लिए बोल रहा है। योगफल और औसत बताने के लिए बोल रहा है। यानी कि 1 से 30 तक में क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 तक में। तो 30 तक में कितना, 30 तो सम संख्या हो जाता है, 30 तो सम संख्या हो जाता है। तो 30 तक में कितना, 30 से पहले जो विषम संख्या रहेगा वही कहलाएगा वहां तक के विषम संख्या। तो 30 से पहले कितना है, 29 है विषम संख्या, 29 विषम संख्या है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा तो 29 तक के विषम संख्या हो जाएगा। 30 तक तो दिया हुआ, 30 तो एक सम संख्या है, 30 तो सम संख्या है। तो 30 को तो नहीं लेना है हमको, 29 तक लेना है। 29 तक, 29 विषम संख्या है तो ये 29 तक हो जाएगा। तो इसका योगफल निकालिए, योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बराबर कितना हो जाएगा, 29 फिर 1 जोड़ दीजिए 30 फिर 1 जोड़ दीजिए 31 हो जाएगा। और बटा में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बटा में 6 लिखे हैं तो 6 हो जाएगा। इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 पचे 45 से 145 और गुना 31 हो जाएगा। तो 145 को 31 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 145 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 बाकी 1 4 3 12 1 13 3 13 के 3 बाकी 1 और 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा 435 हो गया। 5 3 15 5 बाकी 1 4 3 12 1 13 3 बाकी 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 5 5 4 9 4 यानी कि 4495 इसका योगफल हो जाएगा। अगर 1 से 29 तक करेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, 4495 आ जाएगा। इसी का औसत निकालने के लिए बोलेगा, तब औसत निकालने के लिए तो औसत बराबर क्या दिए हैं, अंतिम विषम संख्या कितना है, 29 है। 29 और 2 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। और नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर करके जोड़ दीजिएगा तो कितना, 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा, 27 और 2 29, 29 के 9, 29 का 9 हो जाएगा, 29 का 9 बाकी 2 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 और 2 कितना होगा, 899 को 3 से भाग दे दीजिए कितना होगा, 3 दूना 6 2 3 नमा 27 27 2 3 नमा 27 2 फिर 6 6 तो ये इसका औसत हो गया, ये इसका औसत हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा 1 से 30 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल और तथा औसत बताने के लिए। तो 1 से 30 तक में 29 तक लास्ट विषम संख्या 29 है, 29 तक ले लिए, उसका योगफल इस तरह से निकाल लीजिएगा और औसत इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अभी तक हम जो भी पढ़े हैं उसका फार्मूला सब एक तर लिख दिए हैं। जो भी हम अभी तक पढ़े हैं उसका टोटल फार्मूला हम एक तर लिख दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो एक नोट्स बनाकर उसमें लिख लीजिएगा। तो क्या कर ली पढ़े अभी तक कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, यानी इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसी का प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का औसत बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। इसका योगफल का दिया है, ये फार्मूला हो गया और ये औसत का फार्मूला हो गया। अब दूसरा में क्या पढ़े हैं कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है। प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। और औसत बराबर क्या होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा
6 होता है। ये वर्गों का योगफल का हो गया फार्मूला और ये वर्गों का औसत का फार्मूला हो गया। प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला हो गया या प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत का फार्मूला हो गया। फिर पढ़े हम क्या कि प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल बराबर पढ़े। तो घनों का योगफल बराबर क्या होता है, क्या बताए थे कि प्राकृत संख्या के योगफल का फार्मूला उस पर सिर्फ स्क्वायर चढ़ जाता है। जो लिखा हुआ है प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, वही लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1/2। सिर्फ घन लगेगा तो इसमें स्क्वायर चढ़ेगा। इसी को तोड़कर इस तरह से लिखे n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4, ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसी का प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाता है, 4 हो जाता है। तो तीनों में लिखे जहां n बराबर अंतिम संख्या, जहां n बराबर अंतिम संख्या देना है, सभी में n बराबर अंतिम संख्या देना है। फिर पढ़े हम प्रथम एन लगातार सम संख्या का योगफल पढ़े। फिर पढ़े हम प्रथम एन लगातार सम संख्या का योगफल पढ़े। तो योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। इसी का औसत लगातार सम संख्या का औसत क्या होता है, n प्लस 1 होता है, 1 होता है। जहां n बराबर पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या अगर लंबा टर्म दिया रहेगा तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम सम संख्या बटा 2 हो जाएगा, अंतिम सम संख्या, और इसको बटा में 2 कर दीजिएगा, अंतिम सम संख्या बटा 2 कर दीजिएगा। जब बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या निकालना रहेगा। अगर दिया रहेगा 1 से 100, 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक दिया रहेगा तो उसका कितना टर्म है, तो टर्म पता करने के लिए अंतिम सम संख्या 100 है, 100 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो 50 टर्म आ जाएगा, तो ये 50 टर्म हो जाएगा। तो टर्म निकालने का ये फार्मूला हो गया कि अंतिम सम संख्या बटा 2 होता है। उसके बाद देखिए फिर क्या पढ़े हैं कि प्रथम एन लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल पढ़े हैं, वर्गों का योगफल। तो इसमें क्या लिखे हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटा 6 लिखे हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटा 6 लिखे। इसी का वर्गों का औसत बराबर क्या होता है, 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जहां n बराबर अंतिम सम संख्या होगा, जहां n बराबर अंतिम सम संख्या लिखे हैं। फिर देखिए क्या पढ़े कि प्रथम एन लगातार विषम संख्या का योगफल बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। फिर इसी का औसत क्या होता है, n होता है, n होता है। जहां n बराबर पदों की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंतिम विषम संख्या प्लस 1 बटा 2 होता है पदों की संख्या निकालने के लिए। फिर पढ़े क्या कि प्रथम एन लगातार विषम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, जो सम संख्या के वर्गों का योगफल जो होता है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटा 6, वही विषम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर वही फार्मूला था। जो सम संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है वही फार्मूला विषम संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है। और इसका औसत का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 2 बटा 3 होता है। ये औसत का फार्मूला हो गया, विषम संख्या के वर्गों का योगफल का विषम संख्या का फार्मूला हो गया, जहां n बराबर अंतिम विषम संख्या होगा। तो इस तरह से इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और फार्मूला इसका है जो अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए अगला वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।